नवदर्पण न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति पद पर जीत तो पहले से ही तय मानी जा रही थी। सवाल यह था कि कितने वोटों से वो चुनाव जीतेंगी, और आज यह भी साफ हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने मुर्मू पर दांव क्यों खेला था। बीजेपी जिस तरीके से दक्षिण में इस बार ताकत लगाती दिख रही थी, ऐसे में उसने ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार दक्षिण से दिया। तो इसका जवाब है कि बीजेपी 2024 में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। दक्षिण में वो ताकत लगा ही रही है, साथ ही देश की 10% आबादी पर भी उसकी नजर है, वो है आदिवासी। असल में मुर्मू के बहाने भाजपा की निगाह देश भर के आदिवासी सीटों पर है, और इसका डर उन पार्टियों पर भी दिखाई दिया जो खुद को आदिवासी की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, और उनके राज्य में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। ओडिशा में बीजेडी ने तो मुर्मू के नाम का ऐलान होने के कुछ घंटे बाद ही उनके समर्थन का ऐलान कर दिया था। तो दूसरी ओर कांग्रेस का गठबंधन सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पार्टी नेताओं के दबाव में मुर्मू का समर्थन करना पड़ा, जबकि पार्टी ने पहले यशवंत सिन्हा के समर्थन की बात कही थी। अब बीजेपी मुर्मू के सहारे कांग्रेस के मजबूत गढ़ पर निशाना साधने की कोशिश में है। दरअसल अगले 1.5 साल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। गुजरात में तो 4 महीने बाद ही चुनाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी प्रभावित सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा था। इन 4 राज्यों में कांग्रेस ने आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व 128 सीटों में से 86 पर जीत हासिल की थी। केवल गुजरात की बात करें तो 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए आरक्षित 27 सीटों पर बीजेपी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। उसने यहां पर 15 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस गुजरात में बीजेपी से सत्ता नहीं छीन पाई थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होंगे। यहां भाजपा द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी का फायदा उठाना चाहेगी। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 25 एसटी आरक्षित सीटों में से कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 8 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में एसटी के लिए रिजर्व 29 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 27 सीट गई थी। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाई थी। अगर देश भर की बात करें तो 97 आदिवासी प्रभाव इलाकों में सीटें हैं, जिनमें ओडिशा में 24, झारखंड में 28, महाराष्ट्र में 14, तेलंगाना में 9, आंध्र प्रदेश में 7 और कर्नाटक में 15 सीटें हैं। यहां भाजपा के पास केवल 4 विधायक हैं। झारखंड में भाजपा ने 2020 में बाबूलाल मरांडी की पार्टी में वापसी इसलिए हुई थी क्योंकि यहां पर गैर आदिवासी रघुवर दास का प्रयोग फेल हो गया था। बीजेपी के हाथ से सत्ता तो फिसली ही, राज्य में सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा भी उसके हाथ से चला गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बदले कोई आदिवासी चेहरा पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करना चाह रही है। फिलहाल बीजेपी की नजर राज्य के कई आदिवासी नेताओं पर है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू भी बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। देश आज तक कोई भी आदिवासी राष्ट्रपति कुर्सी पर नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में बीजेपी मुर्मू के सहारे वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही आरएसएस को भी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने का फायदा आदिवासियों के बीच उनकी पकड़ मजबूत करने में मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस सहित पूरे विपक्षी दलों को अभी से ही बीजेपी की इस रणनीति की काट की योजना तैयार करना होगा। इसके साथ ही विपक्ष को अभी एकजुट भी होना है, जो राष्ट्रपति चुनाव में बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन एक दांव जो बीजेपी की ओर से चला गया है, इस दांव से आदिवासी वोटर्स को भी साथ लाने की कोशिश हुई है, और साथ ही साथ विपक्ष को भी पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया है। तो अगर आपने नवदर्पण न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि अपडेट के साथ आप तक खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।